ये कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण लेकिन दिलचस्प परिवार की है, जो अपने संघर्ष, एकता और प्रेम से भरे जीवन के माध्यम से हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। गांव का नाम था हरिपुर, जहां हरे भरे खेत, शांत वातावरण और सरल जीवन शैली का संगम था। इसी गांव में रामलाल नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल की उम्र 50 साल के करीब थी। उसका चेहरा सूरज की गर्मी और कड़ी मेहनत की वजह से झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा अपने परिवार के लिए प्यार और जिम्मेदारी की झलक रहती थी। रामलाल की पत्नी सीता एक साधारण लेकिन सशक्त महिला थी। उसका जीवन अपने परिवार की देखभाल में ही बीता। वो सुबह सुबह उठकर सबसे पहले भगवान की पूजा करती, फिर घर के कामों में लग जाती। सीता अपने पति की तरह ही मेहनती और समर्पित थी। वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी। रामलाल और सीता के 2 बच्चे थे, रोहित और राधा। रोहित, जो 18 साल का था, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। वह पढ़ाई में होशियार और खेल कूद में भी अच्छा था। उसकी इच्छा थी कि वह बड़ा होकर एक सफल इंसान बने और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराए। राधा 16 साल की, भी पढ़ाई में अव्वल थी। उसकी स्वभाव में सादगी और शरारत का अनोखा मिश्रण था। वह अपने परिवार का खास ख्याल रखती और अपने भाई की तरह ही बड़ा सपना देखती थी। एक दिन की बात है, जब पूरा गांव खुशी और उमंग से भरा हुआ था। गांव में उस साल अच्छी बारिश हुई थी और रामलाल की फसलें भी लहलहा रही थीं। हर तरफ हरियाली और समृद्धि की लहर थी। रामलाल ने सोचा था कि इस साल की फसल से उसे अच्छा मुनाफा होगा, जिससे वह अपने बच्चों की पढ़ाई और घर की जरूरतों को पूरा कर सकेगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसा कहते हैं, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अचानक गांव में सूखा पड़ गया। बरसात के बादलों ने गांव का रुख नहीं किया। धीरे धीरे खेत सूखने लगे और फसलें मुरझाने लगीं। रामलाल की आंखों के सामने उसकी मेहनत बर्बाद हो रही थी। उसकी सारी आशाएं टूटने लगीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करेगा। परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगी थी। रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी करना मुश्किल हो गया था। सीता भी इस स्थिति से बहुत परेशान थी। उसने देखा कि रामलाल दिन रात चिंता में डूबा रहता है, लेकिन वह जानती थी कि अगर वह भी टूट जाएगी तो घर कौन संभालेगा। उसने अपने मन में ठान लिया कि वो किसी भी हालत में अपने परिवार को टूटने नहीं देगी। उसने भगवान से प्रार्थना की और अपने बच्चों से बात की। रोहित और राधा ने भी इस समस्या को समझा। वे अपने माता पिता की परेशानियों को देखते हुए बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने भी ठान लिया कि वे हार नहीं मानेंगे। रोहित ने अपने दोस्तों से मिलकर गांव के बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इससे न केवल उसका आत्मविश्वास बढ़ा, बल्कि वो कुछ पैसे भी कमाने लगा, जो परिवार के खर्चों में काम आने लगे। राधा ने अपनी माँ के साथ मिलकर सिलाई का काम सीखा। वह दिन रात मेहनत करके गांव की महिलाओं के कपड़े सिलती और उनसे थोड़ा बहुत पैसा कमाती। सीता ने भी गांव की औरतों के साथ मिलकर अचार बनाने का काम शुरू किया। वो अपने बनाए हुए अचार को गांव में और पास के बाजार में बेचने लगी। धीरे धीरे उनकी स्थिति में थोड़ा सुधार आने लगा। रामलाल ने भी अपने परिवार की मेहनत देखकर फिर से हिम्मत जुटाई। उसने सोचा कि अगर मेरा परिवार इतना कुछ कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं। उसने अपने खेतों में फिर से काम करना शुरू किया। वह सुबह से लेकर शाम तक अपने खेतों में मेहनत करता और धीरे धीरे उसने अपनी फसल को फिर से सुधारना शुरू किया। कुछ महीनों के कठिन संघर्ष के बाद परिवार की मेहनत रंग लाई। रामलाल की फसल इस बार अच्छी हुई और उसने बाजार में उसे अच्छे दामों में बेचा। रोहित और राधा की पढ़ाई भी सही चल रही थी। परिवार ने मिलकर जो कोशिशें की थीं, उनका फल अब उन्हें मिल रहा था। आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ साथ परिवार के सभी सदस्य और भी ज्यादा एकजुट हो गए। इस संघर्ष के दौरान रामलाल और उसके परिवार ने ये सीखा कि जब तक हम हार नहीं मानते, तब तक कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं